पिछला खाना खाए 2 हफ्ते हो चले हैं। तेंदुए के लिहाज से यह लंबा वक्त है। जल्दी ही शिकार करना होगा उसे। कामयाब होने के लिए उसे अचानक झपटना होगा अपने फुर्तीले और चालाक शिकार पर। वो मदद लेता है ऊंचाई की। शिकार पर नजर रखने के लिए सबसे सही जगह है पेड़। हमसे 24 डिग्री ज्यादा चौड़ाई में देखने वाली उसकी आंख में कहीं ज्यादा नजारा समा सकता है। ये कलर ब्लाइंड भी है, इसीलिए सिर्फ ग्रीन और ब्लू ही देख सकता है। लेकिन उसकी आंखें मामूली सी हरकत भी भांप लेती हैं। फिलहाल वो जाल बिछाकर इंतजार करता है। दिन का टेम्परेचर बढ़ने पर छाया की तलब इम्पालास को तेंदुए की दहलीज तक ले आती है। हालांकि वो चौकन्ने थे, लेकिन ये नहीं सोचा था कि ऊपर से हमला भी हो सकता है। दांव लग गया। वैसे तेंदुए 24 घंटे शिकार कर सकते हैं। अंधेरे में अपना शिकार ढूंढने के लिए उसे खास हुनर चाहिए होते हैं। उसकी आंखें कम रोशनी में शिकार ढूंढ लेने की ताकत रखती हैं। आंखों में मौजूद खास चमक उसे रात का एक जानलेवा शिकारी बनाती है। उसकी आंखों के पीछे मिरर्स हैं, जो रोशनी को आगे की तरफ रिफ्लेक्ट करके आंखों पे पड़ने वाली रोशनी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इससे वो हमारे मुकाबले 7-8 गुना ज्यादा रोशनी देख सकता है। अंधेरे में यह उजाला उसके शिकार को उजागर कर देता है। इसका पावरफुल नाइट विजन मदद करता है झुरमुट में छिपकर शिकार पर घात लगाने में। आंखों का यह हुनर उसे रात और दिन दोनों का दमदार शिकारी बनाता है। नॉर्थ अमेरिका में जाड़ा पूरे जोरों पर है। ऐसे में बाइसन उजाड़ इलाके में खाना तलाश रहे हैं। घास के कुछ तिनके पाने को बेताब। एक 1000 किलो के जानवर का पेट भरने के लिए यह ना के बराबर है। इन बाइसन में से करीब 10% जाड़े में मर जाएंगे। मगर किसी एक जीव का नुकसान दूसरे जीव का मुनाफा होता है। एक रेड फॉक्स भी खाने की तलाश में हाथ पैर मार रही है। एक बची खुची लाश। उम्मीद तो जागी है, लेकिन इसमें खास न्यूट्रिशन नहीं है। उसका पसंदीदा खाना फील्ड माइस गहरे बिल में है। हालांकि वो आसपास ही हैं, लेकिन बर्फ की परत के नीचे। आखिर चालाक फॉक्स इसे ढूंढना कहां से शुरू करे?
वो जान चुकी है कि बाइसन की राह पर बढ़ना ठीक रहता है, क्योंकि उनकी खोजबीन बिलों को बेपर्दा कर देती है। फील्ड माइस जाड़े भर माइनर्स की तरह सुरंगें खोदते रहते हैं और खजाने के तौर पर उन्हें मिलते हैं पिछली गर्मियों के बीज। हल्की सी सरसराहट, वो सुनती है ये कहां से आई। उसके कान दिशा का पता लगाते हैं। इसे शायद खजाने का पता लग चुका है। सुनने की उसकी ताकत ऐसी है कि बर्फ में दसियों सेंटीमीटर नीचे शिकार की पैदा की सरसराहट की लो फ्रीक्वेंसी की आवाज पकड़ लेती है। उसे अचूक सटीकता से हमला बोलना होगा, नहीं तो माउस हाथ से निकल जाएगा। फॉक्स अगर बर्फ को खोदेगी तो शिकार के कान खड़े होंगे, लिहाजा वो ग्रेविटी की मदद लेती है। माउस भाग निकला, निशाना चूक गया। पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इंडिजिनस कल्चर्स में फॉक्स सबसे चालबाज है, और बेशक उसके पास एक ऐसी चाल है जिस पर हर चालबाज नाज करेगा। जब फॉक्स अपने कानों के सहारे शिकार करती है तो कामयाबी 20% से भी कम मिलती है। लेकिन अगर वो उत्तर में जाके दाव मारती है तो कामयाबी करीब चौगुनी हो जाती है। मगर क्यों? साइंटिस्ट के मुताबिक वो कुछ ऐसा देख पाती है जिसे हम नहीं देख पाते। मैग्नेटिक फील्ड्स जो धरती को घेरे रहते हैं। ये इनविजिबल एनर्जी आसमान से होते हुए एक से दूसरे पोल तक फैली रहती हैं। हमें नहीं मालूम कि ये कैसी नजर आती हैं, लेकिन उत्तर की तरफ मुंह करके फॉक्स इसे सामने एक मार्कर की तरह देखती है। शिकार की कामयाबी बताती है कि अपने शिकार पर झपटते हुए वो इसे एक टारगेट की तरह इस्तेमाल करती है। पहले वो कान लगाकर माउस का पता लगाता है। फिर ये ऐसे खड़ा होता है जिससे मार्कर साउंड के ऊपर आ जाए। इससे उसे झपटते हुए निशाने के लिए एक सटीक जगह पता चलती है, तो दिशा और दूरी दर्ज हो गई है। कामयाबी अपने खास विजन की मदद से ये मैग्नेटिक शिकारी जाड़े भर कायम रहेंगे।